ये ब्राह्मण है, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है अमेरिका से, और कुछ साहिवाल के हैं, कुछ फ्रीजियन है क्रॉस। जलंधर बादशाह मेरा फेवरेट बुल है और इसको मैं घी खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खिलाता हूँ। जलंधर बादशाह की तो हर जगह धूमें हैं। हमारा कारोबार नहीं है जानवरों का, सिर्फ ये अल्लाह की राह के लिए हम पालते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान। इंशाल्लाह हमारे दादा बू पालते थे, फिर बाबा हमारे जो वो पालते हैं। उसके अलावा अब मेरी बारी है, बेटा भी माशाल्लाह से मेरा शौकीन है, इसको पालता है। और आपको मेरी और मेरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। इस वक्त आप मेरे साथ कैफ़ी साहब को देख सकते हैं। कैफ़ी साहब और उनका ख़ानदान जो अरसा दराज से इन रवायात को कायम रखे हुए है। आप ये बड़े बड़े कदो कामत वाले बैल और बुल हमारे साथ देख रहे हैं जो खड़े हुए हैं। ये हर साल इनका इनकाद करते हैं और अल्लाह की राह में इनकी कुर्बानी करते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या जज्बा ईमानी है जो इस तरफ इनको राग़िब करता है। अस्सलाम वालेकुम कैफ़ी साहब। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैफ़ी साहब पहले तो आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो बहुत अच्छा बहुत। कैफ़ी साहब हमें बताइएगा, आप ये ब्राह्मण नस्ल और दूसरी नस्लों के बड़ी अमूमन ज़रा चीदा चीदा अमूमी तौर पर नज़र नहीं आती, तो ज़रा इन नस्लों के बारे में हमें बताइए क्या क्या नस्लें और ये क्या शौक़ है, कब से कर रहे हैं? इनकी मुख्तलिफ नस्लें हैं। अब ये ब्राह्मण है, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है अमेरिका से, और कुछ साहिवाल के हैं, कुछ फ्रीजियन है क्रॉस, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं। मोहम्मदपुर है जो जानवर हम पालते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, अपने लिए घर के लिए कुर्बानी के लिए पालते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रा, आपकी इस जलंधर बादशाह की तो हर जगह धूमें हैं, इसके बारे में बताइए। इसकी कदो कामत क्या है और क्या खाता है, डेली खुराक, ज़रा इसके बारे में बताएं। जी माशाल्लाह तकरीबन 7-7.25 फुट इसकी हाइट है, और इसकी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेवा जात हैं जो इसको खिलाते हैं। दूध है, मक्खन है, घी है, बादाम है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सेहतमंद बनाती हैं, वो जो हम इसको खिलाते हैं। कितने सालों से आप इसकी खिदमत कर रहे हैं, इन सबको पाल रहे हैं, ज़रा बताइएगा क्या क्या एजेस हैं इन सब की? जी ये अभी हमने तकरीबन बाहर से जब मंगवाया था उस वक्त इसकी एज थी 1 साल, अब इसकी 2.5 साल उम्र है। तो माशाल्लाह ये बड़ा हाइटेड जानवर है और इस वक्त पाकिस्तान में इसकी धूम है। आपको कैफ़ी साहब इसके लिए मेरे ख्याल में, क्योंकि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये हाईलाइट हुआ है आपका जलंधर बादशाह, गो कि आपने अपने लिए रखा हुआ है, बट ऑफ़र्स आई हैं, सुनने में आया है, तो वो ऑफ़र्स कहाँ तक इमीडिएटली गई हैं? कुछ ये 50-50 लाख लगा देते हैं कि जी 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, इतने पैसे लगाते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा ही नहीं है इसको देने का। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबारी बंदे हैं, हमें ये हमारा कारोबार नहीं है जानवरों का, सिर्फ ये अल्लाह की राह के लिए हम पालते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान। अच्छा कैफ़ी साहब, कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि जी नमूदो नुमाइश की जा रही है, गो के ये मुक़द्दस सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी भी एक बड़ा फरीज़ा है मज़हब का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी हमारी सबसे बड़ी बात है नेक नीयत होती है, और हमने भी ऐसे नुमाइशें देख के शौक़ किया है, और इंशाल्लाह हमारी नीयत ये है कि हमें हमारी नुमाइश नहीं है। जो शौक़ से पालता है ना जानवर, वो फिर खुश भी होता है कि माशाल्लाह इतना लोग तारीफ़ करते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं देखने, तो खुशी होती है। तो ये कितने मन का है, ज़रा इसके बारे में बताइए, और बाकियों के बारे में बताइएगा। इसका क्या नाम है और कितना वज़न है? इसका जलंधर बादशाह जी शुरू से नाम रखा है माशाल्लाह। 15 से 20 साल हो गए हम कुर्बानी के जानवर पालते हैं, सबका नाम जलंधर बादशाह ही रखते हैं। सबका नाम जलंधर बादशाह भी रखते हैं, और माशाल्लाह वज़न हमने इसका तोला तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि 40 से 45 मन इसका वज़न है। माशाल्लाह अच्छा जानवर है। कैफ़ी साहब अमूमी तौर पे देखने में आता है जब बड़े बड़े जानवर होते हैं तो सोचा जाता है, एक राय पाई जाती है जी अपने फ्रिज भर लिए जाएंगे, आप लोग कैसे करते हैं इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा साल ही शुक्र अल्लाह पाक का गोश्त चलता है, लेकिन ये जो होता है ये गरीब लोगों के लिए होता है। जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो मोहल्लेदार हैं, बेचारे नहीं कर सकते, सालों साल गोश्त नहीं खाते, जो और इलाके हैं जहाँ हमें पता लगता है कि भाई यहाँ गोश्त नहीं पकता सालों साल, वहाँ हम उनको खिलाते हैं। और इसका एक हमने बड़ी पोजीशन बनाई हुई है माशाल्लाह से, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एरिया वाइज सबको इनके डिवाइडेड कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है। वैसे साल में कई दफ़ा होता है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त हम शौक़ से इसको तकसीम करते हैं। मतलब तकसीम कर दिया जाता है बस दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब, रिश्तेदारों में, और जो वाकई इसको डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल सर, ये आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने शौक़ से जानवर पाला जाता है ना,
और जब कुर्बानी का टाइम आता है तो उतना ही रोना आता है, इसका गोश्त नहीं खाया जाता हमसे। मैं आपके बेटे को भी देख रहा हूँ, वो भी इसको बड़ी जफ्फियाँ शफियाँ डालता है, बड़ा प्यार करता है। ज़रा इसके बारे में बताइए, इसकी क्या उनसे तो ये क्या हलाल करने देगा आप? जी ये माशाल्लाह हमारे दादा बू पालते थे, फिर बाबा हमारे जो वो पालते हैं। उसके अलावा अब मेरी बारी है, बेटा भी माशाल्लाह से मेरा शौकीन है, इसको पालता है। और ये जो है ना जलंधर बादशाह को कहता है बाबा इसको नहीं हलाल करना, अभी इसको पालना है, और जो है ना कोई और जानवर आप हलाल कर लें, इसको ना करें। तो फिर ये कैसे होगा हलाल से? बस ये जो है ना आगे पीछे समझाया जाएगा, इसको छोटा बच्चा ही है। ठीक है, ये इस साल के लिए तो आपने ये जानवर बहुत खूबसूरत अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार कर रखे हैं। अगले साल की क्या तैयारियां जनाब की? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले बताया कि 20 साल हो गए हैं हमें शौक़ करते हुए। तो हर साल इसी तरह होता है कि अगले साल के जानवर हम पहले ख़रीद लेते हैं, और अगले साल वाले जो जानवर होते हैं वो इससे भी बड़े इनके तैयार होते हैं। तो अल्लाह खैर करे, अगले साल भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, जानवर पसंद आएंगे आपको। अच्छा कैफी साहब, अमूमी तौर पर लोग ये भी कहते होंगे आपके दोस्त यार कि यार ये इतने महंगे महंगे जानवर, लाखों के करोड़ों के तुम नमूदो नुमाइश करते हो, इसकी जगह किसी गरीब के घर में आटा डाल देते, किसी की बेटी के को जहेज़ ले देते, या कुछ और हेल्प आउट कर देते। जी देखें जी, हमारे इस्लाम में जहेज़ तो वैसे ही मना किया गया है कि लड़की का जहेज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, लोग मोटरसाइकिलें कारें इतने पैसे उजाड़ते हैं हराम कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह ये आईफोन लाखों के लेते हैं, और जो है ना कुर्बानी का टाइम आता है तो कहते हैं गुंजाइश नहीं है। इस हिसाब से हम जो है ना इसको पहले फ़र्ज समझते हैं कि कुर्बानी अल्लाह पाक जब गुंजाइश देता है, साहिब हैसियत हैं, तो कुर्बानी जो है ना हमारे पे जायज़ है। इसीलिए अल्लाह पाक का शुक्र है इनके, अल्लाह पाक किसी किसी को तौफीक देता है पालने की, तो कुर्बानी के लिए पालता है। जलंधर बादशाह मेरा फेवरेट बुला, और इसको मैं घी खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खिलाता हूँ। मैंने अपने बाबा को मना किया है कि जलंधर बादशाह को ज़िबा नहीं करना, मुझे डर है कि ज़िबा ना कर दे। तकसीम कर दिया जाता है बस दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब, रिश्तेदारों में, और जो वाकई इसको डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल सर, ये आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने शौक़ से जानवर पाला जाता है ना, और जब कुर्बानी का टाइम आता है तो उतना ही रोना आता है, इसका गोश्त नहीं खाया जाता हमसे। मैं आपके बेटे को भी देख रहा हूँ, वो भी इसको बड़ी जफ्फियाँ शफियाँ डालता है, बड़ा प्यार करता है। ज़रा इसके बारे में बताइए, इसकी क्या उनसे तो ये क्या हलाल करने देगा आप? जी ये माशाल्लाह हमारे दादा बू पालते थे, फिर बाबा हमारे जो वो पालते हैं। उसके अलावा अब मेरी बारी है, बेटा भी माशाल्लाह से मेरा शौकीन है, इसको पालता है। और ये जो है ना जलंधर बादशाह को कहता है बाबा इसको नहीं हलाल करना, अभी इसको पालना है, और जो है ना कोई और जानवर आप हलाल कर लें, इसको ना करें। तो फिर ये कैसे होगा हलाल से? बस ये जो है ना आगे पीछे समझाया जाएगा, इसको छोटा बच्चा ही है। ठीक है, ये इस साल के लिए तो आपने ये जानवर बहुत खूबसूरत अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार कर रखे हैं। अगले साल की क्या तैयारियां जनाब की? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले बताया कि 20 साल हो गए हैं हमें शौक़ करते हुए। तो हर साल इसी तरह होता है कि अगले साल के जानवर हम पहले ख़रीद लेते हैं, और अगले साल वाले जो जानवर होते हैं वो इससे भी बड़े इनके तैयार होते हैं। तो अल्लाह खैर करे, अगले साल भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, जानवर पसंद आएंगे आपको। और उन्होंने बताया कि जहां आप बात करते हैं कि जी किसी की बेटी को जहेज़ ले दे, तो जहेज़ एक लानत है। जहां आप अपने आईफोन्स और गाड़ियों और बड़े बड़े घरों पे पैसे खर्च करते हैं, तो वहां इस मुक़द्दस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में आप क्यों कंजूसी बरतते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।